हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज देख सकते हैं बिग बॉस का सेकेंड एपिसोड, जहां पर हेमा का आपको लाइव फिट सबसे पहले चलिए दिखाते हैं कि यहाँ हेमा बहुत परेशान है। यहाँ अपने डिसीजन को लेकर वे गुस्से में आती है कि मैं जेल से कब बाहर निकलूंगी। यहाँ इन दिनों तीनों का तिगड़म देख सकते हैं, अविनाश, एलेक्स एंड ईसा का, जो तीनों में बहुत अच्छा बॉन्ड बन रहा होता है। और यहाँ तीनों अपना मस्ती कर रहे होते हैं। यहाँ वकील साहब गुल रतन जी को देख सकते हैं, एकदम अपने आप में अगर इनको देख कर ऐसी पर्सनालिटी है कि आपको हंसी आएगी, और जब बात करते हैं तो सच में मज़ा आ जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे परेशान हैं यहाँ पर लोग, बग्गा और हेमा, जो कि उन लोग को जेल से बाहर नहीं निकल रही है, नहीं कुछ कर पा रही है। और यहाँ पर अविनाश और हेमा में थोड़ा कुछ हो जाता है। हेमा जब बोलती है कि आप तो मेरे पास आते नहीं हैं, और इसी बात पर अविनाश भी कुछ ऐसे ही टोन में बात करता है जो कि हेमा को भी अच्छा नहीं लगता है। और वो अपने फैमिली को भी मिस कर रही होती है, क्योंकि अकेले पड़ गई है जेल में, किसी से बात नहीं करते। वही बात यहाँ शिल्पा और यहाँ विविन कर रहे हैं कि वो अगर बाहर रहती तो बहुत इंटरटेनमेंट पर्सन है, वो बहुत अच्छा इंटरटेन कर रही है, सबको फेल कर देगी, सबसे आगे हो जाएगी, इतनी इंटरटेनमेंट है। और यहाँ पर बात मुलांग को लेकर कि जिसका बर्थ डेट 8 होता है, वो थोड़ा सा ऐसा होता है, वैसा होता है जिसको श्रुतिका को ये पसंद नहीं है, क्योंकि उसका बर्थ डेट 8 है। और उसके लिए वो भड़क जाती है कि आप किसी को ऐसे जज करती हैं, आप किसी के बारे में ऐसे बोलती हैं कि वो कोई कुछ भी करे, जेल में रहे या रहे, वो मस्ती में रहता है। और यहाँ पर वही बात रजत बोलता है कि किसी को भी किसी के बारे में ऐसे नहीं आप जज कर सकते हो। मुलांग को लेकर, डेट बर्थ को लेकर तो आप किसी को जानोगे ही नहीं। उसी बात पर श्रुतिका आज पहली बार दिखती है भड़की हुई, जो कि हमेशा हंसना। और यहाँ आप देख सकते हैं गुलरतन वकील साहब को किस तरह से नहा धोवा कर चश्मा और टसन में आते हैं मार कर, एकदम कि यह देख कर सबके आंखें उन्हीं को देखती है। और सच में एकदम देख कर खुशी तो आती है, उनका देख कर पर्सनालिटी लगता है कुछ तो अलग है, कुछ तो इंटरटेनमेंट है। यहाँ पर शहजादा को बोलते कौन प्रोड्यूसर तुमको परेशान कर रहा, बोलो, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और देखिए किस तरह से यहाँ पर रजत उनको देख रहा होता है। और यहाँ पर जैसे ही यहाँ देख रहे हैं किस तरह से मस्ती चल रही होती है। बिग बॉस कुछ यहाँ पर कुछ डिसीजन लेते हैं कि यहाँ के आप जो है, यहाँ हो सकता है इन लोगों को अब क्या करना है, नहीं करना है, सब वही बात कर रहे होते हैं। यहाँ गधे को लेकर सब डिस्कस कर रहे हैं, हंसी आ रही है। अब गधा का भी तो भाई नसीब बदल गया है कि वो बिग बॉस पहुँच गया है। यहाँ शिल्पा अपने बारे में बताती है कि मैं काम करते करते मेरी माँ बाप दोनों छोड़कर चले गए, तो मैं डिप्रेशन में चली गई थी, इसीलिए नहीं काम छोड़ती। यहाँ पर गुलरतन बोल रहे हैं कि नहीं, आप हमारी फेवरेट थी माधुरी, आप जैसे लोग हैं जो कि इंडस्ट्री में याद आते हैं। तो यहाँ पर शिल्पा बोलती मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, लेकिन यहाँ गुलरतन बोलते हैं आपको नहीं, व्यूवर्स को तो रिग्रेट है। तभी बिग बॉस का कॉल आता है जेल में। ये कॉल सुनकर ही हेमा खुश हो जाती है और कॉल उठाती है। यहाँ पर कॉल बिग बॉस बोलते हैं कि अगर आप यहाँ जेल में नहीं रहना चाहते तो आप इन लोग के जैसा बाहर आके रह सकते हैं, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं जिस तरह से जो बात हो रही है, तभी इधर देखिए किस तरह से गुलरतन अकेले सोफे में बैठ कर गुलरतन की ही बातें हो रही कि भाई बंदा तो बहुत अच्छा है, दिल का भी साफ है। और यहाँ पर बात हो रही है बिग बॉस से, और बग्गा साहब सुन भी रहे होते हैं। यहाँ बिग बॉस वो साफ साफ बोल देते हैं अगर आपको बाहर आना है तो आ सकते हैं, नहीं तो जेल में रहकर आप लोग को पावर मिल सकती है, आगे का फ्यूचर भी आपका अच्छा हो सकता है। बस किसी एक गेम है कि आपको राशन मिलेगा, आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे घर वालों को, किसको क्या देना है नहीं देना। लेकिन बेचारे बग्गा साहब ये काम कैसे कर सकते, कोई कुछ भी मांगेगा, बग्गा साहब ना दे हो नहीं सकता है। वही बात बोलते हैं कि देख लीजिए आपका पार्टनर आपको डुबाना दे। और यहाँ पर आरफिन समझ रहा होता है कि कुछ तो बात है, कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ बिग बॉस फ़ोन कर रहे हैं और हेमा जी हंस रही हैं, और यहाँ हेमा सब बात बताती है जो बिग बॉस बोले हैं यहाँ पर बग्गा जी को बेचारे भोले भाले और अच्छे इंसान हैं, लेकिन देखते हैं किस तरह से गेम खेलते हैं, नहीं खेलते हैं। और यहाँ पर विभिन्न अपना खाना दूसरे को देता है और उसको कोई दिक्कत नहीं होती है, अच्छा बंदा भी दिख रहा होता है। आगे का गेम में पता चलेगा, अभी तो सेकेंड डे और थर्ड डे है। यहाँ बग्गा साहब से भी बिग बॉस बात करते हैं और बिग बॉस बोलते हैं, तो यहाँ बग्गा साहब बोलते हैं कि कैसे हो सकता, मेरे रूल में नहीं है किसी के साथ ऐसा करना, भेदभाव, लेकिन ये गेम ही है। बिग बॉस बोलते हैं भेदभाव नहीं करेंगे तब खेलेंगे क्या, तब यहाँ पार्टनर आपका ऐसा है, इस तरह से बिग बॉस उसको बोल रहे होते हैं हेमा को। लेकिन हेमा फिर यहाँ पर परेशान है और फिर की क्या बोल रहा, क्या हो रहा है, बिग बॉस कुछ तो बोल रहा है। यहाँ बग्गा को समझा रही होती है हेमा कि नहीं, आप ऐसे नहीं, आप किसी के दया में आप कुछ भी कर सकते हैं,
सब कोई अच्छे होते हैं, लेकिन आप गेम खेलने आए तो गेम खेलिए, बस आपको गेम खेलना ही होगा। आप इस तरह से किसी से इमोशनली आप किसी को कुछ भी दे देंगे क्योंकि तो क्या फ़ायदा हम लोग का यहाँ रहने का। इस तरह से हेमा सिखाती है और हेमा बहुत चालाक है, वो कर लेगी इस टास्क को, लेकिन शायद बग्गा जी नहीं कर पाएंगे। और ये यार यहाँ देख सकते हैं कि जैसे बिग बॉस का कॉल आता है और बिग बॉस वही टास्क के बारे में इन लोगों को बताते हैं, सब धरे के धरे रह जाते हैं। यहाँ राशन आ जाता है, राशन इतने सारे आते हैं, लेकिन इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का हक सिर्फ बग्गा और हेमा का है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तजेंद्र भी एकदम से खुश है और वो हंसी ठिठोली कर रहा था, लेकिन यहाँ हेमा मना करती है, मत इतना बोलो, मत इतना करो, चुप रहो अभी। और यहाँ पर राशन जेल के बाहर रखने का बिग बॉस बोले थे, यहाँ पर जेल के बाहर राशन रख दिया जाता है। और वो लोग सोच रहे अरे हम लोग अब ना चाह के भी हम लोग जेल में चले गए और ये लोग सब कुछ संभालेंगे। और ये हेमा भी और बग्गा साहब बैठ कर सुन रहे होते बिग बॉस के बाद, और सभी परेशान हो जाते हैं कि अब तो हम लोग के हाथ में राशन है ही नहीं, सब कुछ अब वो हेमा ही और बग्गा जी ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और ये सब देखते रह गए। बेचारी श्रुतिका को समझ में आ रहा होगा मैंने तो पंगा ले लिया, मुझे तो कुछ भी नहीं देगी वो। और यहाँ अविनाश का भी अपना गेम चल रहा होता है कि मैं तो कुछ भी ना कुछ मांगूंगा, जैसे भी मांगू करूँगा। और यहाँ सभी घर वाले वही बात बोलते हैं। यहाँ पर एलेक्सा और ईसा बात कर रही थी किसी को भी ये मिलेगा पावर तो कोई भी लेगा, भाई उसके हाथ में पावर आ गया है। यहाँ पर एयरफिन को भी समझ में आ गया। और सब आगे पीछे तजेंद्र और हेमा के पीछे घूम रहे हैं। और यहाँ पे वही बात कर रही होती श्रुतिका कि मुझे तो कुछ भी नहीं देने से रही। यहाँ कान में आकर वही अविनाश बोल रहा होता है कि दही चाहिए, हम लोग खाना नहीं खाएं तो वो 2 दिन में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते, जो कि झूठ बोलता है लोग। लेकिन इसके बातों में हेमा भी आ जाती है और दही को दे देती है। और तब भी वो यहाँ तजेंद्र को बोलती है कि सोच समझ कर किया जाए, लेकिन फिर भी हेमा दे देती है क्योंकि वो भूखे रहने का बात करता है। यहाँ पर हेमा वही बोल रहती है कि देखिए आज किस्मत भगवान बिग बॉस ने क्या कर दिया है, कहाँ से कहाँ पहुँच गए, जो कि अविनाश को ख़राब लगा। और आकर अपनी लड़कियों को बताता है कि ऐसे बोली मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छा मुझे लगा कि आकर सारा ने बहुत अच्छे से समझाया कि आपका राशन का दुकान है, आपके लिए कोई कुछ करे तभी आप कुछ दीजिए, आप ऐसे कैसे किसी को कुछ भी दे रहे हैं, मत दीजिए। बहुत अच्छे से सारा ने समझाया, सही बात बोली उसने। और यहाँ पर कान में जो बात बोला था वो बात को रजत को ख़राब लगा, अविनाश को बोल रहा था इतने कान में बोलने का क्या मतलब है। और यहाँ पर आकर बोल रहा होता है रजत आपका तो किस्मत ही चमक गया, अब आपके हाथ में है सबको देना और लेना, भाभी जी अब तो आप ही बॉस है इस घर का। रजत को बस वही ख़राब लगता है कि अविनाश को जो बोलना था कान में क्यों बोला। वो भी आता है अविनाश को दिखाकर चिकन पनीर सब लेके जाता है फ्रिज में रखने के लिए और बोलता है कि मैंने अपने लिए लिए हैं, सब ले लेता है। और ये देखकर अविनाश भी टेंशन में आ जाता है। और ये दोनों वही बात करती है अरे अविनाश ने वो किया ना, उस अविनाश को देखा देखी सब करना चाहते। वही बात यहाँ रजत बैठकर आरफिन और चाहत को बता रहा होता है कि किस तरह से उसने कान में बात की जो कि अलाउ नहीं है, क्यों यहाँ बिग बॉस के घर में वो कान में बात है। और पहली बार आप देख सकते हैं मुस्कान शहजादा के साथ कॉम्फर्टेबली बात करी, किसी से बात नहीं करना, चुपचाप अकेले बैठे रहना। आज वो बात कर रही होती, ये मोमेंट देखकर समझ में आता है कि थोड़ी थोड़ी मुस्कान अब खुल रही है, उसको भी अब अच्छा लग रहा है बातें करना। यहाँ घर वाले वही सब बात, यहाँ पर विभिन्न अपने सोने को लेकर बोलता है कि यहाँ मुझे बेड नहीं मिली, मैं अभी तक बेड का इधर उधर भटक रहा, वो बताता है यहाँ पर आपको चाहत क्योंकि अपना बेड छोड़कर कहीं और सो रही है, जो कि वो 2 बेड तो ले नहीं सकती है। वही बात यहाँ विपिन बताता है कि कैसे भी करके चाहत अपना बेड दे और हम सोए यहाँ। और यहाँ वही बात हो रही होती है अविनाश के साथ भी। अविनाश भी बोलता है कि हाँ मुझे भी वहीं सोना है। तो चाहत तो भाई अब बेचारी ये हो जाती है कि अब मैं क्या करूँ, लेकिन चाहत भी है सेल्फिश अभी तक सेल्फिश ही दिख रही है, अपने आगे किसी के बारे में ना सोचना सेल्फिश ही होता है। और यहाँ बग्गा से आकर ईसा भी देखिए बटरिंग करना शुरू कर देती है। बग्गा बेचारा बिना बटरिंग कहीं पिघल जाएगा। और यहाँ बेड को लेकर ही थोड़ा सा तू में हो रही है, दोनों में थोड़ा सा ये हो रहा है, चाह रही है जैसे भी चाहत कि कैसे भी सबको मैनेज करके हिला के ये कर। वही बात उसको समझ में नहीं आती। बिबिन को एक के चलते सब कुछ सफ़र करेगा, लेकिन वो अपना बेड एडजस्ट नहीं करेगी। और यहाँ पर हंसी मजाक चल रही, शहजादा भाभी जी कर यहाँ पर हेमा को उठा रहा था कि ये कुछ तो दे दीजिए चाय पीने के लिए, हमें खाने के लिए। और यहाँ पर देख सकते हैं कि मुस्कान अपनी बातें शेयर करी कि आज मुझे अच्छा लगा शहजादा से बात कर तुमसे बात कर पहली बार मैंने बात शेयर की, जो कि ईसा बोलती है ऐसी करो, कोई नहीं है तो गधे से बात कर लो, बिग बॉस में रहना है तो।
और यार मुस्कान अपने आप को, अपने फैमिली को बताती है कि मुझे अब अच्छा लग रहा है, मैं अकेले रह सकती हूँ, आज शहज़ादा से बात करके मुझे अच्छा लगा। और बिग बॉस का इस तरह से किसी को पावर मिल जाना, सब उसके आगे पीछे हेमा का लग जाना, हेमा को भी अच्छा लग रहा होता है कि कल क्या थे और आज देखो हमारे पास क्या क्या नहीं है, और पावर के साथ हम लोग को ये सब भी करना पड़ रहा। तो आज का एपिसोड बस इतना ही। आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। आगे का बिग बॉस देखते हैं।